हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और आनंद होंगे। आज का जो हमारा विषय है, वे विषय हमने चूज किया है ध्यान, आज के समय की आवश्यकता। क्योंकि मित्रों, आज का समय इतना भाग दौड़ का है, इतना हम लोग दाएं बाएं ऊपर नीचे लेफ्ट राइट करते रहते हैं कि हमारे माइंड में न चाहते हुए भी तनाव, थकान, फ्रस्ट्रेशंस ये आदि सब बना रहता है। और इन सब को हम दूर कैसे करें। हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं रह सकते। तो हमारा एक ही उत्तर है ध्यान। ध्यान आज की एक ऐसी आवश्यकता है कि यदि आप ध्यान करते हैं तो आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं और मस्त रहते हैं। तो अधिकतम लोगों का प्रश्न ये होता है, जब हम ध्यान के बारे में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि सर हम ध्यान तो करते हैं, करना चाहते भी हैं, पर जब भी ध्यान करते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। तो मित्रों, हमको इन प्रश्न का उत्तर समझना पड़ेगा कि मन आखिर इधर उधर भागता क्यों रहता है, मन क्यों इतना चंचल है। तो इसका एक बहुत ही प्यारा सा उत्तर है मित्रों कि मन का हमारे एक स्वभाव, इसके लिए हमको अपने मन के स्वभाव को समझना पड़ेगा कि आखिर हमारे मन का स्वभाव है क्या। जब हम अपने मन के स्वभाव को समझ लेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि मन आखिर क्या चाहता है और ये क्यों इतना चंचल है। तो मित्रों, मन जो है हमारा आनंद का खोजी है। मन हमेशा जो है आनंद की तलाश करता है, एक नूतन आनंद की ओर। क्योंकि मन जो है बहुत जल्दी किसी एक वस्तु से बोर भी हो जाता है, तो हमेशा भी नए नए की ओर भागता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पे बहुत ही सुंदर संगीत बज रहा हो और वह संगीत हमारे कर्णरंध्रों को, हमारे कानों को बहुत ही प्यारा लग रहा हो, और वह संगीत यह कान तब तक ही सुनेगा जब तक कि उसको अच्छा लग रहा है। जैसे ही उससे अच्छा संगीत कहीं पे बजने लगे तो वह कान उस संगीत को छोड़ के अगले संगीत को, क्यों? क्योंकि मन जो है वे अधिक से अधिक की प्यास रखता है। जैसे मान लीजिए एक स्वादिष्ट खाना आप खा रहे हो, आप गुलाब जामुन खा रहे हो, गुलाब जामुन बहुत अच्छा लग रहा है, पर गुलाब जामुन के साथ जैसे ही रस मलाई मिलती है, आप गुलाब जामुन को छोड़ के रस मलाई खाने लगते हो। तो मित्रों, यह मन का एक स्वभाव है, मन को ऐसा होता है। तो मन को, इस स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए क्या करें? तो मित्रों, एक चीज है कि इसको हमको, मन को संयम का अभ्यास कराना पड़ता है। मन को हमको बहुत ही प्यार से, क्योंकि मन क्या है कि एक बहुत ही हठीला बालक है, मन को बहुत ही प्यार से समझाने की आवश्यकता पड़ती है। जब आप मन को प्यार से समझाते हैं तो वह मान जाता है। और दूसरा कारण ये है कि व्यक्ति मन जब तक संतुष्ट नहीं होता, तब तक आनंदित नहीं होता, जब तक कि वह अपने परम आनंद की ओर आगे न बढ़ने लगे। परम आनंद क्या है मित्रों? आपके मन में दूसरा प्रश्न आएगा कि परम आनंद क्या है। तो परम आनंद मित्रों, हमारे अंतःकरण में जो आत्मा विराजमान है, जिसको कि हम अंतःकरण कहते हैं, वह आत्मा परम प्रकाशवान है, परम आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद कहते हैं। शास्त्र में क्या बोलते हैं? सच्चित आनंद स्वरूप वह परमात्मा है जो हमारे हृदय में विराजमान है। और मित्रों, हम आपको बताएं कि हमारे शास्त्रों में यही बताया गया है कि मन जो है यही संकल्प लेके पैदा होता है कि हम उस परमात्मा के दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे। पर जैसे ही हम संसार में आते हैं और संसार में भूल जाते हैं, तो उस पथ की, उस गति की हमको पता ही नहीं चलता जिधर हमको जाना चाहिए था। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस दिन आपने अपने मन को वह सुपर हाईवे प्रदान कर दिया, जो सुपर हाईवे मन को परम आनंद की ओर, अर्थात आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर ले जाता है, उस दिन मन अपने आप स्वतः शांत हो जाता है। फिर से एक बार रिपीट करें कि जिस दिन आपने अपने मन को वह सुपर हाईवे मतलब वह रास्ता जो परमात्मा की ओर जा रहा है, उसकी ओर आपने दिशा दे दी और मन को यह विश्वास हो गया कि यह जो रास्ता है, यह जो सुपर हाईवे जा रहा है, यह सीधे हमको परमात्मा तक ले जाएगा। कैसे पता चलता है मन को? क्योंकि वहां से एक लाइट आती है, एक प्रकाश आता है, और वह प्रकाश मन को बोध दिलाता है कि नहीं मित्र, आप जिस दिशा में आ रहे हो वही तुम्हारा
सही रास्ता है, सही मार्ग है। मित्रों, उस दिन मन इतना एकाग्र हो जाता है, इतना एकाग्र हो जाता है कि फिर वह दाएं बाएं जाता ही नहीं है। तो सबसे पहला कारण हमारा मन इसीलिए चंचल है कि हम मन को सही रास्ते पे, जो सुपर हाईवे है, वहाँ की ओर उसको नहीं ले जा रहे हैं। एक कारण मित्रों। दूसरा कारण यह है मित्रों कि हमारा यह जो पूरा शरीर है, यह क्या है कि पूरा एक सेल है, ये पूरी बैटरी, पूरी एक बैटरी। और आज हम सब लोग मोबाइल चलाते हैं, सभी जानते हैं कि मोबाइल की में जैसे ही बैटरी कम होने लगती है, जैसे ही 20% से नीचे आती है, आपको मोबाइल भी नोटिफिकेशन देता है कि प्रिय मित्र, आप अपने मोबाइल को चार्ज कीजिए। ढेर सारी ऐप जो है कम हो चुकी हैं, वे प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही। तो सोचिए कि मित्रों, जब ये निर्जीव मोबाइल में ये कंडीशन है, तो हमारे शरीर रूपी बैटरी में क्या होता होगा। तो हमारे शरीर रूपी बैटरी भी जब ये लो हो जाती है, इसकी एनर्जी जब लो हो जाती है, तो मित्रों ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपनी बैटरी को, इस शरीर रूपी बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। और जैसे ही आप इसको चार्ज करेंगे मित्रों, तो इसकी बैटरी जो है फुल होती चली जाएगी, फुल होती चली जाएगी। और जिस दिन इसकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, फुल हो जाता है, तो भी मन पूरी तरीके से एकाग्र हो जाता है। अब इन सारे तरीके तो हमने 3-4 तरीके आपको बता दिए। अब 3-4 तरीकों में आता होगा कि ये तरीका होगा कैसे। जैसे हम मन को सुपर हाईवे कैसे देंगे, अपनी बैटरी को चार्ज कैसे करेंगे, मन को परम आनंद की ओर कैसे ले जाएं, ये सारे प्रश्न हैं। तो मित्रों, इसका सिर्फ एक और एक प्रश्न है कि आप ध्यान करें। ध्यान ही इन सारी समस्याओं का मूल है। और यदि आप नियमित ध्यान का प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी समस्याओं से निदान पाएंगे। और ध्यान के बहुत प्रमुख लाभ भी हैं। अक्सर हम ढेर सारे स्टूडेंट से, नए लोगों से बात करते हैं, तो वे कहते हैं कि सर, हमारी याददाश्त बहुत अच्छी रही, हमारी मेमोरी बहुत अच्छी रही, हम किसी विषय पे फोकस नहीं कर पाते हैं। निश्चित सही बात है। हमारे सामने जब कोई समस्या आती है, तो उस समस्या को हम नहीं सुलझा पाते हैं, ये हो सकता है। ऐसी ढेर सारी समस्या होती है। तो मित्रों, हम आपको बताएं कि जब आप रेगुलर एवरीडे आप मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड्स, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं, वे मानसिक क्षमताएं दिन प्रतिदिन वह लगातार बढ़ती चली जाती है, लगातार बढ़ती चली जाती है। और इसकी जो गति है, इसकी जो लक्ष्य है मित्रों, वह अनंत है, बहुत आगे तक बढ़ती चली जाती है। पर जब आप रेगुलर जो है मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं, तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि आप मेडिटेशन सीखे कहाँ। तो मित्रों, बेसिक मेडिटेशन हमारे इस YouTube चैनल पे दे रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। और आप चाहें तो आप कमेंट्स करें, हमारे नंबर पे भी करंट है, नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सएप पे है। आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स करें, तो आप हमारे अद्भुत क्रिया मेडिटेशन को, ओम गवा योगा को आसानी से जूम मीटिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। हम सिखाने के लिए तैयार हैं। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने मन के कमेंट्स को जरूर दें, ताकि आपको है, यदि आप ध्यान सीखने का मन है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मोबाइल जो है कमेंट्स में जाके कमेंट्स करें कि मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, अपना मोबाइल नंबर और बता दें, हम आपका सहयोग करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। शक्ति शंभु जय श्री राम, शक्ति शंभु जय श्री राम।